नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। चलिए, हम बात कर रहे हैं विचार विज्ञान पाठमाला भाग 3 पाठ क्रमांक 3 उपयोग के संबंध में। विषय अपने आप में बहुत बहुत विस्तृत है और उतना ही ज्यादा रोचक भी। उपयोग विषय के संबंध में किसे रुचि नहीं होगी? आप सोचिए, हम पूरी दुनिया में किसी न किसी वस्तु के उपयोग के लिए ही तो जी रहे हैं। कभी घर के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी दुनिया के लिए, कभी हर चीज के लिए, और नहीं तो आत्मा के लिए। इसके अलावा हम और किसी चीज के लिए कहाँ जी रहे हैं? तो गंभीरता से विचार किया जाए तो उपयोग ही तो वास्तव में हमारा कार्य है, जिसके माध्यम से हम जगत में सारी ही वस्तुओं को अपना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में जैसा हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो उपयोग और जो हम यहाँ उपयोग करते हैं, यहाँ मतलब आत्मा में, ज्ञान में, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन ज्ञान गे किसी अपेक्षा से एक भी होते हैं। आप आत्ममीमांसा की कारिका नंबर 43 पढ़ें तो आपको ये विषय भी समझ में आएगा कि ज्ञान और ज्ञेय कथनचित एक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रमाण का कार्य कर रहे हैं। आपके जो भी जानने में आ रहा है और ज्ञान, यदि दोनों में एक ही वस्तु नहीं आई तो आपका जानना तो झूठा हो गया ना। तो उस दृष्टि से वो दोनों में कथनचित एकता भी है। अनेकता तो आपको पता ही है, सामने ये दूसरी वस्तु है, ज्ञान मेरी वस्तु है। अब चलो मेरी भी वस्तु हो तो ज्ञान और स्वज्ञेय ये भी अपने आप में दो हो जाते हैं। अच्छा बताओ सीमा मम्मी जी, जिस समय हमारे ज्ञान के ज्ञेय में मात्र आत्मा ही आए, उसको क्या कहते हैं? सीमा मम्मी जी सुन रही है कि नहीं सुन रही है? उनकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, नहीं तो मैं एब्सेंट आज। बोलो शिल्पा मम्मी जी, चलो आप ही बताओ। उसको ध्यान बोलेंगे ना भैया, ध्यान। ध्यान बोलेंगे, उसको सम्यक दर्शन बोलेंगे, उसे सम्यक ज्ञान बोलेंगे, उसे सम्यक चारित्र बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे उसे। जब आत्मा का ज्ञान का ज्ञेय एकमात्र आत्मा ही है, उसे हम सारी निर्मल जितनी संवर निर्जरा संबंधी पर्याय हैं, उन सब में उसको घटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए उपयोग विषय के संबंध में जो हमारी चर्चा चल रही है उसको थोड़ी सी गति प्रदान करते हुए सबसे पहले आज जो मैं विषय आपके समक्ष रख रहा हूं वो विषय है उपयोग सिद्धांत ग्रंथों में क्या कहा जाता है। सिद्धांत ग्रंथों में उपयोग किसके भेदों में आता है? कोई बता सकता है मुझे? बोलो माता जी। लब्धि और उपयोग सिद्धांत ग्रंथों में। हाँ, सिद्धांत ग्रंथों में उपयोग किसके भेदों में आता है? उपयोग के भेद नहीं, उपयोग किसके भेदों में आता है? अच्छा, लब्धि और उपयोग ये दो चीज नहीं। अच्छा चलो मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं। गुणस्थान, मार्गणास्थान, प्ररूपणा, जीव स्थान। प्रणुपणा में आएगा ना भैया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। प्ररूपणा के 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत उपयोग गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा ओय उवो गोवीय कमसो विसम तु परूवणा भणिया। तो उपयोग ये जो विषय वो सिद्धांत ग्रंथों से ही प्रारंभ हुआ इसकी चर्चा के संबंध में। और देखो एक और शिल्पा मम्मी जी आपको गहरी बात बताता हूं, उपयोग विषय को छोड़ करके ऐसा एक भी विषय नहीं है जो शुद्धात्मा को समझ लो समाहित करता हो।
एक भी, मतलब आप गुण, गुण अर्थात गुणस्थान, गुणस्थानों का शुद्ध आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जीवा, जीवस्थानों में शुद्ध आत्मा का कोई मतलब नहीं है। पर्याप्तियों में भी शरीरों के संबंध में ही पर्याप्तियां होती हैं। प्राण, ये भी भावात्मक रूप से माने जाए तो बहुत मुश्किल से ढूंढ करके निकालना पड़ेगा एक निश्चय प्राण, जो जीवत्व नाम का प्राण होता है। फिर गुण पद्धति पाना, संज्ञा, ये भी शरीर सापेक्ष या संसार औदैहिक भाव सापेक्ष है। सन्ना और मार्गणा, मार्गणाएं भी, सभी जितनी मार्गणाएं हैं उन मार्गणाओं में भी वही हाल है कि सिद्धत्व तो मार्गणातीत अवस्था का नाम हम बताते हैं। लेकिन उपयोग एकमात्र ऐसा विषय है जो डायरेक्टली आत्मा से संबंध रखता है। इसीलिए जो अपने यहाँ परिभाषा बनाई ना, उपयोग को जीव का लक्षण बनाया। तो उपयोग को जीव का लक्षण इस दृष्टि से बनाया कि 20 प्ररूपणाओं में 19 में से किसी को भी जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता, एकमात्र उपयोग को ही जीव का लक्षण बनाया जा सकता है। ना मजेदार बात। वरना लक्षण कैसे बनाते हैं? ये लक्षण वर्ड ही यूज करना गलत होता। और कई बार जब भी ये लक्षण विषय आता है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है बस शिल्पा मम्मी जी और मैं, हम दो ही जने बात कर रहे हैं एक दूसरे से। चलो कोई नहीं। तो जब भी ये विषय आता है तो मुझे ये चिंता होती थी कि ज्ञान भी आत्मा का गुण है, सुख भी आत्मा का गुण है, धीरे भी आत्मा के गुण है, तो इनमें से किसी सुख को आत्मा का लक्षण बनाने में क्या दिक्कत है? किसी भी और चीज को लक्षण बना लो। अच्छा, उपयोग को बनाने में तो वैसे भी दिक्कत है, दर्शन तो हमारे पकड़ में आता ही नहीं है। दर्शन उपयोग तो हमारे पकड़ में आता ही नहीं, तो फिर ये उपयोग को आत्मा का लक्षण क्यों बनाया? लेकिन फिर कल मुझे ये बात समझ में आई, रोते गाते बिलखते, कल की हालत बड़ी खराब थी, तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो मार्गणाएं हैं, इनमें यदि हम घटाने की कोशिश करें, 20 प्ररूपणाओं में घटाने की कोशिश करें, तो हमें ये बात साफ समझ में आएगी कि उपयोग ही जीव का लक्षण बन सकता है। इसके अलावा और कोई भी जीव का लक्षण नहीं बन सकते। वहां वो लॉजिक बहुत अच्छा बैठ गया। चलिए, और अधिक समय न लगाते हुए अब हम सीधे चलते हैं दर्शनोपयोग के पास। दर्शनोपयोग के संबंध में जिनवाणी में 2 परिभाषाएं आती हैं। ये जो परिभाषा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये परिभाषा है धबला ग्रंथ की परिभाषा, जो कि गोमट सार जी में भी लिखी हुई है। लेकिन बताओ शिल्पा मम्मी जी, कुंद कुंदाचार्य के हिसाब से दर्शनोपयोग की परिभाषा क्या है? कौन से ग्रंथ के हिसाब से? नियम सार। भैया नहीं मालूम। अच्छा चलो, प्रवचन सार से बताओ। नहीं, अभी एकदम से ध्यान नहीं है इतना। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ओके, तो वहां परिभाषा उन्होंने ये बताई कि जो निर्विकल्प रूप से सामान्य और विशेष को ग्रहण करता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। हाँ। और जो सविकल्प रूप से सामान्य और विशेष को ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। अब देखो कितना बड़ा झगड़ा हो गया। वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि मात्र सामान्य के प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं और विशेष के प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। और यहां पर कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं सामान्य विशेष दोनों के प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं और सामान्य विशेष दोनों के प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो अब बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे निकले? तो है ना अच्छी बड़ी डिबेट। यही बिंदु पर 2.5 से 3 घंटे चर्चा हुई थी। अपने मुक्तागिरी में जो गोष्ठी हुई थी ना, स्वपर प्रकाशक पर जो गोष्ठी हुई थी, वो एक गोष्ठी हुई है। पापा, दादा आदि बहुत सारे बड़े बड़े सब विद्वान थे वहां। मैं भी गई थी। अच्छा सॉरी, तो आप भी तो बड़ी विद्वान ही हो, उसमें क्या है? नहीं। तो उसमें भी यही विषय पर चर्चा हुई थी। कौन से विषय पर चर्चा हुई थी? 2.5-3 घंटे इस पॉइंट पर चर्चा हुई थी कि फिर सामान्य का प्रतिभास और विशेष के प्रतिभास की परिभाषा कैसे बनाई जाए। निकिता दीदी हमको सुन रही है, नहीं सुन रही है? जी भैया। हाँ देखो दीदी, अभी आप जो पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं वो आपको बता भर देता हूँ, चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। पॉइंट ये है कि जो वीरसेन स्वामी जिन्होंने धवला नामक ग्रंथ लिखा है,
उसमें उन्होंने ये परिभाषा दी है दर्शनोपयोग की और ज्ञानोपयोग की। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? तो सामान्य के प्रतिभास को दर्शनोपयोग और विशेष के प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। लेकिन नियमसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद सीधे सीधे गाथा में ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि सामान्य के प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं और विशेष के प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं, उसकी मान्यता गलत है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं दर्शनोपयोग भी सामान्य विशेष को ग्रहण करता है और ज्ञानोपयोग भी सामान्य विशेष को ग्रहण करता है। अब बताओ निकिता दीदी, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कोई है अपने पास उपाय? बोलो तो सही। मतलब सामान्य विशेष में कुछ अंतर हो सकता है, जैसे इसका देखो, हाँ मैं बोलता हूँ। कुंद कुंदाचार्य ने ये कहा कि सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करे, लेकिन निर्विकल्प जो हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और सविकल्प रूप से जो सामान्य विशेष को ग्रहण करे उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। ये उन्होंने परिभाषा बनाई है। तो अब इन दोनों आचार्यों के बीच में संधि कैसे बिठाई जाए? बताइए। आप ही बताओ भैया। हाँ, अब इसके संबंध में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले पाठ पूरा हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद में विस्तार से अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छी रसाकसी करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका मजा आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं उसका मजा निकालने की। चलिए, तो दर्शनोपयोग की साधारण प्रचलित परिभाषा जो लघु जैन सिद्धांत, प्रवेशिका आदि ग्रंथों में मिल रही है वो तो इतनी सी है, सामान्य के प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं। अब दर्शन उपयोग के 4 भेद होते हैं, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। अब अफसोस की बात यह है कि हम दर्शनोपयोग की कोई भी परिभाषा बनाने में असक्षम हैं। मतलब हमारे पास दर्शनोपयोग की एक ही परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है? जो सामान्य को ग्रहण करता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, बस एक ही परिभाषा है। अब इस परिभाषा को ही हम 4 अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत कर देते हैं। जब चक्षु दर्शन की बात होती है तो चक्षु इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली अवस्था से पहले जो दर्शनावरण कर्म की अवस्था होती है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। ऐसे ही अचक्षु दर्शन में इन चक्षु इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म को छोड़कर अन्य 5 मन एवं अन्य 4 इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञान है उससे पूर्व होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसको हम अचक्षु दर्शन कह देते हैं। ऐसा ही हम अवधि दर्शन के साथ करते हैं कि अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को, और केवल ज्ञान के संबंध में चूंकि यहाँ युगपत उपयोग की प्रवृत्ति होती है वहां हम ये कह देते हैं कि केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। ठीक है, दर्शनोपयोग की चारों परिभाषाओं में कोई दिक्कत नहीं है, 100% सब क्लियर है? शिल्पा मम्मी जी? हाँ भैया। निकिता दीदी? जी भैया। हाँ, सीमा मम्मी जी? चलो, मेरे ख्याल से सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अशोक बड़े पापा भी जुड़े हैं क्या? हाँ भैया, दर्शनोपयोग की परिभाषा क्लियर है क्या? सर जी? भैया मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ कहिए ना, कहिए, सब ठीक है? आज ना सुन नहीं पा रही हूँ, कहीं जाना है। अच्छा ठीक है। सॉरी उसके लिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं। चलिए, चलिए बड़े पापा, ठीक है, परिभाषाएं चारों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अब भी जुड़ा हूं मैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। चलिए, तो अभी हमने दर्शनोपयोग की 4 परिभाषाएं देखी हैं। 3 दर्शनोपयोग ज्ञान से पहले होते हैं और 1 दर्शनोपयोग ज्ञान के साथ होता है। तो जो केवल दर्शन है वो केवल ज्ञान के साथ होता है, लेकिन बाकी के जो 3 हैं वो ज्ञान से पूर्व होते हैं। जो चक्षु इंद्रिय से पूर्व, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञान है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़ दें
और बाकी की इंद्रियों के माध्यम से जो हमें मति ज्ञान होता है उससे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि दर्शन की भी वही परिभाषा बन जाएगी कि अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। ये तो बहुत परिभाषाएं हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुन ली है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं हम ज्ञानोपयोग के पास। ज्ञानोपयोग की परिभाषा क्या है? तो देखो यहाँ एक अलग स्टाइल में परिभाषा लिखी है। स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभासन हो उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। कॉमन परिभाषा तो हमारी थी कि विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं, लेकिन एक अपन ने परिभाषा पहले भी देखी है ना, ज्ञान ज्ञेय में अभेद होने को, बताओ शिल्पा मम्मी जी, ज्ञान ज्ञेय में अभेद होने को क्या कहते हैं? ज्ञान ज्ञेय में अभेद होने को ज्ञान ज्ञेय की अभेद अनुभूति का नाम दर्शनोपयोग है या ज्ञानोपयोग है? ज्ञानोपयोग है भैया ना, जहां ज्ञान ज्ञेय के संबंध में अभेद पना है, अर्थात हमें पता नहीं पड़ रहा है कि हम किस ज्ञेय को जान रहे हैं, तब तक तो है दर्शनोपयोग। लेकिन जैसे ही ज्ञान ज्ञेय की सीमा बन गई, ज्ञान ज्ञेय में भेद पकड़ में आ गया, अच्छा हाँ, ये परसों अपनी बात हुई थी इस बारे में, तो ज्ञान ज्ञेय के ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में उन्होंने ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की परिभाषा बनाई है। परिभाषा ये बनाई, ज्ञान और ज्ञेय का अभेद जहां होता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और ज्ञान ज्ञेय का भेद जहां होता है उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो वही विकल्प की अपेक्षा ना भैया, विकल्प विकल्प, बस बस बस, हाँ। तो अभेद का मतलब निर्विकल्प और भेद का मतलब सविकल्प, ऐसे करके हम अर्थ कर, ठीक है। तो स्वपर पदार्थों का जहां भिन्नता पूर्वक अवभासन होता है उसको हम ज्ञानोपयोग कह देते हैं, ठीक है ना, सरल है। अब चलिए शक्ति अपेक्षा तो सब में ज्ञान गुण एक समान ही है, किंतु वर्तमान की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 भेद किए जाते हैं। तो दुनिया में ये विषय जो ज्ञान का है, ये विषय भी आप समझ लो उपयोग प्ररूपणा के अंतर्गत आने वाला विषय होने से हमने जहां जहां मिलेगा ज्ञान उसके हिसाब से भेद कर लिए। तो टोटल हमें कहां कहां ज्ञान मिलने वाला है, तो 8 जगहों पर हमें ज्ञान मिलने वाला है। तो देखो ये 8 जगह आपकी स्क्रीन पर अब सामने आ गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधिक ज्ञान। इस हिसाब से इसके ये 8 भेद बन जाते हैं, जो हैं वास्तव में 5 ही, लेकिन कु ज्ञान 3 प्रकार के और होने से वो इसमें जुड़ जाते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अवधि ज्ञान कौन कौन सी गति के जीवों को हो सकता है? भैया अवधि ज्ञान तो है ना चारों गति के जीवों को हो सकता है। अरे यार शिल्पा मम्मी जी, आप तो ऐसे ऐसे बात करती हो बिल्कुल कोई हवा में। रुको एक मिनट, निकिता दीदी कुछ कह रही है, बताओ निकिता दीदी। मनुष्यदति, सॉरी नरदति और देवदति। हाँ, नरगति। सीमा मम्मी जी क्या कह रही हो आप? कुछ नहीं भैया। अच्छा, कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं भी कुछ कहा जा सकता है ना, आवाज से थोड़ी है। बहुत बढ़िया। अब देखो वास्तविकता, अब शिल्पा मम्मी जी आपको बता रही हैं कि ये चारों गतियों में कैसे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बताइए। भैया देवों और नारकियों को तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, यानी उनको भाव से ही होता है। yes. और मनुष्यों और तिर्यंशियों को वो शौक्षम निविट शल्विक वो है ना, कि ना विशेष यानी कि शौक्षम के द्वारा, तप के द्वारा। तो लेकिन हमने तो सुना था कि अवधि ज्ञान एक रिद्धि है, और रिद्धियां तो 7वें गुण स्थान में प्रकट होती है, तो तिर्यंचों को 7वां गुण स्थान कैसे होगा? भैया अवधि ज्ञान वो रिद्धि तो वो क्या कहते हैं मुनिराजों की अपेक्षा है, वो बात अलग है। यहाँ तो जो अवधि ज्ञान है यानी वो भाव प्रत्यय नहीं लेंगे उसको ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अवधि ज्ञान रिद्धि भी अपने आप में एक अलग स्थान प्राप्त है, लेकिन अवधि ज्ञान किसी को भी हो सकता है क्षयोपशम की निमित्तता की दृष्टि से। तो हाँ, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, व्यक्ति को मन सहित होगा तो ही हो सकता है। तो चारों ही प्रकार के गति के जीवों को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यदि पहले गुण स्थान में होगा वो अवधि ज्ञान तो उसको कुअवधि ज्ञान कहा जाएगा,
चौथे पांचवें में होगा तो उसको हम सुअवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान अकेला ऐसा कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ केवल ज्ञान कौन सी गति में होता है? मात्र मनुष्य गति में। पक्की बात है? हाँ, क्योंकि मनुष्य गति उनका उदय है ना मतलब भैया। आप ये कह रही हो कि सिद्ध भगवान मनुष्य गति में रहते हैं? नहीं भैया, हो सकता है लेकिन यानी कि अरहत भगवान की अपेक्षा तो मनुष्य गति ही आएगी। केवल ज्ञान की उत्पत्ति कौन सी गति में होती है? तो उसकी हाँ, मनुष्य उत्पत्ति गति। मनुष्य गति में ही होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मनापर्य ज्ञान स्वयंभू रमण समुद्र के कौन से तिर्यंश को हो सकता है? शिल्पा मम्मी जी नहीं बताएंगी। नहीं, मुनिराजों को ही होता है वो तो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू निकिता दीदी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही जवाब है। मनापर्य ज्ञान एक मात्र मन सहित भावलिंगी संत को 7वें गुण स्थान की अपेक्षा से रिद्धि पूर्वक ही प्राप्त होता है। अच्छा, मनापर्य ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 2, कुछ- ऋजुमती और विपुलमती। अरे गजब, क्या बात है, क्या बात है। ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब हो गई अपनी एक जनरल जितनी बात थी वो हो गई। अब देखिए, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मति ज्ञान की 2 परिभाषाएं दी गई हैं और उन्हीं 2 परिभाषाओं के आधार से दादा ने भी मति ज्ञान की 2 परिभाषाओं पर विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहली परिभाषा तो आपको पता है, कौन सी परिभाषा? तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, जो इंद्रिय और मन की निमित्तता से होता है उस ज्ञान को हम मति ज्ञान कहते हैं। अच्छा बताओ, इस वाले मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? शिल्पा मम्मी जी नहीं बोलेंगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये जो मति ज्ञान है ना, इंद्रिय और मन की निमित्तता से होने वाला मति ज्ञान, इसके कितने भेद होते हैं? चलो, अशोक बड़े पापा। निकिता दीदी तो मेरे ख्याल से नहीं कह रही है कुछ। लॉक तो नहीं हो गई मेरी स्क्रीन? नहीं नहीं भैया, आ रही आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बताइए शिल्पा मम्मी जी, आप ही एक ऑप्शन बची हो, आप ही, तुम ही तारणहारा। 336 भेद बताएं भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 336 भेद टोटल इसके बन जाते हैं। सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन कर लो तो पहले तो आसानी से 360 बन जाते हैं, फिर उसमें से 24 कम कर लो तो हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से उन्होंने मतलब बहुआदि चक्षु और बहुआदि मन को माइनस कर लो तो ऐसे 24 माइनस करके टोटल अपना हिसाब लग जाता है। चलिए, तो इस प्रकार मति ज्ञान के टोटल 336 भेद पाए जाते हैं। अब यहां पर जो दूसरी परिभाषा बनाई गई है वो मात्र सम्यक दृष्टि जीव, जो मति ज्ञान सहित सम्यक दृष्टि जीव है उसकी अपेक्षा से बनाई गई परिभाषा है। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निजात्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्या परिभाषा है देखो, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर। अब सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको परद्रव्य का आश्रय से तो वो जी रहा है नहीं, उसे पता है सब कुछ अपनी आत्मा का अपने ही से होने वाला है, किसी और से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पराश्रय की बुद्धि उसने छोड़ दी। अब क्या किया, दर्शनोपयोग पूर्वक जो स्वयं की सन्मुखता करने पर जो ज्ञान प्रकट होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। अब देखो ये भी एक बड़ा डिबेट है शिल्पा मम्मी जी, कि मति ज्ञान से आत्मानुभूति होती है या श्रुत ज्ञान से आत्मानुभूति होती है। अब इन्होंने तो यहां कह दिया स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाला निजात्मा का ज्ञान उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो क्या जब जीव को आत्मानुभूति होगी तो मति ज्ञान होगा उस समय, या उस समय श्रुत ज्ञान चल रहा होगा? ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। अब समाधान कैसे निकाला जाए? समाधान के लिए भी यही उपाय, लगाओ अपेक्षाएं अपेक्षा लगा लगा करके समाधान निकालो। लेकिन सीधी सी बात इतनी सी है कि देखो, विकल्पात्मक तो कोई भी ज्ञान नहीं है। आत्मा के अनुभव में विकल्पात्मक दृष्टि से देखा जाए तो न मति ज्ञान है न श्रुत ज्ञान है।
लेकिन उस समय कोई ना कोई ज्ञान तो काम कर ही रहा होगा। तो वास्तव में मति ज्ञान तत्व भी स्वसन्मुख हो जाता है जितना भी है, और श्रुत ज्ञान तत्व भी स्वसन्मुख हो जाता है। बताओ ये बात कहाँ लिखी है? मति ज्ञान तत्व का स्वसन्मुख होना और श्रुत ज्ञान तत्व का स्वसन्मुख होना, बताओ ये बात आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहाँ लिखी है? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है। बाल गोपाल सभी को ये समझ में वही वाली वाली गाथा में? नहीं, वो 17-18 गाथा है नहीं। लेकिन थोड़ा आगे सरक जाओ आप, मतलब आप जा सही रही हो सही ग्रंथ में हो आप, बिल्कुल थोड़े आगे सरकना पड़ेगा। बड़े बाबा बता रहे हैं, हमारे साथ में प्रज्ञा दीदी भी जुड़ी हैं, वो भी यदि उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। निकिता दीदी कोई गैस कर रहे हो आप? अच्छा चलो अधिकार गैस कर लो, मैं आपको गाथा बता देता हूं। समय सार का अधिकार गैस करो, मैं आपको गाथा बताता हूं। कोई बता रहा है? नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में ये 142 नंबर की गाथा की टीका में आचार्य देव ने आत्मानुभूति की प्रोसेस बताई है। तो वहां वो यही कह रहे हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विकल्प छूटकर जब मति ज्ञान तत्व स्वसन्मुख हो जाता है और श्रुत ज्ञान तत्व जो भी हमने जाना है समझा है वो स्वसन्मुख हो जाता है, तो व्यक्ति को सम्यक् की प्राप्ति हो जाती है। तो उस क्रम के आधार से देखा जाए तो हमें साफ बात समझ में आ जाती है कि विकल्प कहीं नहीं है, निर्विकल्प होने पर ही आत्मा का अनुभव पॉसिबल है, ऐसा कह रहे हैं। मति ज्ञान तत्व और श्रुत ज्ञान तत्व क्या होते हैं? हाँ, मति ज्ञान तत्व और श्रुत ज्ञान तत्व, इन दो के संबंध में आचार्य देव ने वहां डायरेक्टली तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उस गाथा से पीछे की गाथाओं को देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि मति ज्ञान से हमने जितना दुनिया को जाना है और श्रुत ज्ञान से हमने जितना जिनवाणी को जाना है, जो देशना हमें मिली है उसे जाना है, इन दोनों का जब सुमेल होता है तब जाकर के हमें आत्मा का अनुभव होता है। तो मात्र देशना से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, देशना पर जो हमारा प्रायोग और करण आदि कार्य कर रहे हैं उसके माध्यम से सबको मिला करके आत्मा की अनुभूति होगी, ऐसा मुझे समझ में आया है। और ऐसा थोड़ा बहुत बनारसी दास जी नाटक समय सार में भी कह रहे हैं इसी गाथा की टीका करते हुए। ठीक है, तो उसकी स्वसन्मुखता के संबंध में वहां पर थोड़ी सी बात कही गई है। तो भैया परिभाषा सबको समझ में आ गई? पराश्रय की बुद्धि छूटी और फिर दर्शनोपयोग पूर्वक जो अपनी आत्मा की उन्मुखता से जो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो रहा है उसको मति ज्ञान कहा जाता है। तो उस दृष्टि से ये परिभाषा मति ज्ञान में भी लग जाएगी और यही परिभाषा शिल्पा मम्मी जी श्रुत ज्ञान में भी लग जाएगी, लेकिन बस वहां दर्शनोपयोग पूर्वक के स्थान पर मति ज्ञान पूर्वक कहा जाएगा। समझाणु काई हाँ, तो परिभाषा क्या बनेगी? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर मति ज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निजात्मा के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है, दूसरी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या है? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। बहुत बढ़िया। तो मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, ये क्या लिखा है? मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान, ये तो कुछ गड़बड़ लिखा है, मैं इसको चेक करता हूं। क्योंकि देखिए, यदि एक गेय से दूसरे गेय का परिवर्तन हो रहा हो तो बीच में दर्शनोपयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि गेय वही हो तो आपको दर्शनोपयोग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे समझ में आया है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो यदि मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में जा रहे हैं तो फिर गेय बदलना नहीं चाहिए। यदि गेय बदल गया तो फिर दर्शनोपयोग की आवश्यकता है, फिर दोबारा से मति ज्ञान करना पड़ेगा, ऐसा मेरी समझ में आया। बताओ शिल्पा मम्मी जी, मैं सही कह रहा हूं क्या? हाँ भैया, अलग तो बात सही है ना? क्योंकि यहाँ जो परिभाषा नीचे लिखी है वो तो ये कह रहा है कि मति ज्ञान द्वारा
हाँ से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान, तो अन्य पदार्थ को नहीं, उसी पदार्थ में विशेष जानने को। तो अब मैं इसको ऐसे समझता हूं, न्याय की भाषा में इसको परार्थानुमान कहते हैं। न्याय की भाषा में इसको परार्थानुमान कहते हैं कि आप जिन वाणी में उस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, या आप समझ लो किसी गुरु के माध्यम से उस विषय पर सुन रहे हैं, तो अब जो आपका मति ज्ञान काम कर रहा था उसी एरिया में आपको बात सुनाई देती है, समझ में आती है। एरिया बदल गया तो सारा का सारा मामला बदल जाएगा। उस दृष्टि से यहाँ परिभाषा मुझे दोबारा एक बार 2-3 ग्रंथों में देखनी पड़ेगी, फिर इसका निर्णय हम कर पाएंगे। चलिए, अगली परिभाषा है अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। तो इंद्रियों और मन के निमित्त बिना जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान है, उसे अवधिक ज्ञान कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको मूलतः वहां मिल जाएगी जो मोक्ष शास्त्र 810 पेज का रामजी भाई ने लिखा है, उसमें आपको बिल्कुल शब्द बाय शब्द ये परिभाषा मिल जाएगी। क्या क्या बातें आई इसमें भैया? इंद्रिय और मन की निमित्तता बिना, क्यों? क्योंकि मति श्रुत ज्ञान में इंद्रिय मन की निमित्तता की आवश्यकता होती है, अवधि ज्ञान में नहीं। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सब की मर्यादा लिए हुए, मर्यादा लेने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान ही अमर्यादित ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान भी मर्यादित ज्ञान है और मनःपरय ज्ञान भी मर्यादित ज्ञान है, और दोनों में ही रूपी पदार्थ को विषय बनाया जाता है, अरूपी पदार्थ को नहीं। इस दृष्टि से इस अवधि ज्ञान की परिभाषा में 3 अलग अलग चरण हैं। पहला चरण इंद्रिय और मन की निमित्तता बिना, दूसरा चरण द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, और तीसरा चरण रूपी पदार्थों का ज्ञान जहां हो उसको अवधिक ज्ञान कहते हैं। इन्हीं 3 चरणों में देखिए, मनःपरय ज्ञान की परिभाषा में पहला चरण भी है, दूसरा चरण भी है, बस तीसरे चरण में थोड़ा सा बदलाव है। और वो कितना सा है कि दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय को स्पष्ट जान लेते हैं, उसको हम मनःपरय ज्ञान कह देते हैं। और मनःपरय ज्ञान का विषय बताओ, अवधि ज्ञान से कम होता है कि ज्यादा होता है? भैया सूक्ष्म तो होता है लेकिन कम होता है। हाँ, तदनंत भागे मनःपरयस्य। हाँ। तो अवधि ज्ञान से मनःपरय ज्ञान का विषय कम होता है, लेकिन उसमें गहराई ज्यादा होती है। हाँ। इस दृष्टि से उन दोनों में अंतर किया जाता है। और फिर वो है ना, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनःपरयो, इन 4 के आधार से अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान में अंतर आता है। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इस दृष्टि से हमने ये वाली बात देखी है। केवल ज्ञान की परिभाषा सबको पता है। अच्छा, संस्कृत में केवल ज्ञान की परिभाषा कौन बताएगा? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। क्या बात है, क्या बात है। तो सभी द्रव्य और पर्यायों को जो जानता है उसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। अब देखो, इसमें बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। यहाँ पर उन्होंने गुण शब्द का प्रयोग नहीं किया, भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने क्षेत्र का, प्रदेश का भी प्रयोग नहीं किया। किसका प्रयोग किया उन्होंने? पर्याय का और द्रव्य का। सर्वद्रव्य पर्यायेषु कहा ना उन्होंने। तो अब प्रदेश भी एक पर्याय है, गुण भी एक पर्याय है, और पर्याय तो पर्याय, काल की अपेक्षा से पर्याय तो पर्याय है ही। इस दृष्टि से द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ही इसमें आ गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? त्रिकालवर्ती 3 लोक के सभी पदार्थों और उनकी समस्त पर्यायों को, अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जो जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। तो यहां उन्होंने एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करी है, और वो है अपेक्षित धर्म। अपेक्षित धर्मों को जानना भी केवल ज्ञान के संबंध में उन्होंने यहाँ पर बताया है। आज हमने केवल जो हमारे 8 ज्ञान हैं उनमें से 5 ज्ञानों की परिभाषा के संबंध में चर्चा आज की है। आज हमने जितना विषय पढ़ा है उसके संबंध में यदि कोई चर्चा करनी हो तो पहले चर्चा कर लेते हैं, और फिर बाद में हम कुछ प्रश्न उत्तर करके आज की कक्षा का समापन करेंगे। कुछ है क्या भैया प्रश्न वगैरह? चलिए, तो फटाफट मैं पूछ लेता हूं, बताइए। सबसे पहला प्रश्न है, उपयोग सिद्धांत ग्रंथों में
किसका विषय है, किस विषय के अंतर्गत आता है? बोलू भैया? नहीं, मतलब 1 मिनट। हाँ, लोग लेट जुड़े थे ना, जो बाकी है ना हाँ लोग वो लेट जुड़े। एक तो एक बार, हाँ भाई मैं देख लेता हूँ, यदि कोई देता है उत्तर तो अच्छी बात है। सिद्धांत ग्रंथों में उपयोग किसका प्रभेद है, मतलब किसका भेद है? निकिता दीदी, बड़े पापा, प्रज्ञा दीदी, कोई बता सकता है? नहीं, चलिए शिल्पा मम्मी जी आप ही मतलब बताएं। अनुयोग बताना है, हाँ दीदी। अनुयोग बताना है। अनुयोग नहीं, ऐसा एक बड़ा सेट बताना है आपको जिसके भेदों में उपयोग का नाम आता हो। 4 ऑप्शन दे दो। वेरी गुड, मैंने शिल्पा मम्मी जी को भी दिए थे। 4 ऑप्शन है। गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास या प्ररूपणा। बाउंस हो गए। अरे प्ररूपणा इसका सही उत्तर है। मैंने गाथा भी पढ़ी है। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओय वो गोविय कमसो बीसम तु परूवणा भणिया। तो इसमें 5वें नंबर की प्ररूपणा उपयोग को बताया है। 5वें 6ठे नंबर की मान सकते हैं, वैसे 5वां नंबर है। 5वें नंबर की प्ररूपणा उपयोग को बताया है, और इसी के आधार से जो हमारी सर्वत्र ये परिभाषा बनती है, उपयोग को जीव का लक्षण कहते हैं। तो इन 19 के माध्यम से जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता कोई भी, ये 19 में से कोई भी जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। एकमात्र उपयोग ही है जो जीव की संसार अवस्था और मुक्त अवस्था में सदा एक रूप में विराजमान रहता है। वो ही वास्तव में वो ही वास्तव में जीव का लक्षण बन सकता है। ये 19 मतलब 14 मार्गणाएं, गुणस्थान, प्राण, जीव समास, प्राण और पर्याप्ति, ये पर्याप्ति। ये किसी भी प्रकार से जीव का लक्षण नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब क्लास हमने चालू की थी तब भी मैंने ये कहा था कि ज्ञान गुण की अपेक्षा से देखते तो ज्ञान गुण तो सदा आत्मा के साथ रहता है, उसकी दृष्टि से आप ज्ञान को बना लेते, उपयोग को ही क्यों बनाया? दर्शन भी आत्मा के साथ हमेशा रहता है, दर्शन को बना लेते। श्रद्धा रहती है, सब सुख रहता है, चारित्र्य रहता है, इतने सारे अनुजीवी गुण आत्मा के साथ रहते हैं, उनमें से किसी को भी उसका लक्षण बना सकते थे, उपयोग ही क्यों? उस दृष्टि से जब कल रोते बिलखते मुझे विचार आया तो विचार यहां तक पहुंच गया, तो वो मैंने आपके समक्ष यहां रखा है, अभी रिपीट भी कर दिया। चलिए, नियम सार ग्रंथ के आधार से दर्शनोपयोग की क्या परिभाषा बताई गई है? जो जो जीव को स्वसन्मुख करे ना, ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आपने क्या बताई थी? निर्विकल्प रूप से सामान्य विशेष को विषय करने वाला दर्शनोपयोग होता है, और सविकल्प रूप से सामान्य विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञानोपयोग होता है। बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से दर्शनोपयोग की और ज्ञानोपयोग की परिभाषा निकिता दीदी। जहाँ ज्ञान और ज्ञे में सीमा ना हो, अभेद, हाँ उसको, दर्शन उपयोग है। हाँ वेरी गुड, और जहां उसकी सीमा निर्धारित हो जाए, भेद हो, वो उसको ज्ञान हम ज्ञानोपयोग। थैंक यू वेरी मच। ये प्ररूपणा वाली बात निकिता दीदी ख्याल में आ गई ना आपको? जी भैया। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताना है अवधि ज्ञान की क्या, अवधि दर्शन की क्या परिभाषा है? बताओ बड़े पापा, बड़े पापा से पूछते हैं। बड़े पापा, हरेश, हाँ बोलिए। नहीं नहीं बता पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम सो, मैं सॉरी सॉरी भैया। बोलो शिल्पा मम्मी जी। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को हम अवधि दर्शन कहते हैं। अच्छा अब बताओ केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाली। हाँ अच्छा बताओ, अचक्षु दर्शन में कितनी कितनी चीजों के निमित्त से ज्ञान दर्शन होता है?
चार पांच इंद्रियों चीजों के और मन। भैया, 5 4 इंद्रिय और एक मन, और एक मन। 5 की दृष्टि से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, बताओ ज्ञानोपयोग के भेद कितने होते हैं? 8। वेरी गुड। सत्य अपेक्षा तो हाँ, कुज्ञानोपयोग के कितने भेद होते हैं? 3। 3। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा एक ज्ञान बताओ जो नहीं, ऐसे कितने ज्ञान हैं जो चारों ही गतियों के जीवों को हो सकते हैं? भैया 3। की बात है? एक ही हो हाँ। सकता है। मति ज्ञान सबको हो सकता है, अवधि ज्ञान सबको हो सकता है, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ही ज्ञान सबको हो सकते हैं। हाँ, निकिता दीदी भी सही कह रही हैं, एक बार में एक ही होगा, लेकिन 3 हो सकते हैं, 3 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, आधार कार्ड ले लो ना, आधार कार्ड से कुछ तो पढ़ो। हाँ, उसका चलिए अब। हाँ, निकिता दीदी आपको बताना है अवधि ज्ञान की परिभाषा में आए 3 चरण। बुद्धि ज्ञान की परिभाषा में इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना हाँ, सेकंड। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा ली हुई है और वेरी भौतिक गुड, पदार्थ। अरे गजब। तो इस तरीके से 3 चरणों में उन्होंने परिभाषा बताई। शिल्पा मम्मी जी बताइए मति ज्ञान की 2 परिभाषाएं। पहली तो है यही कि 5 इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और दूसरी पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुक्ता द्वारा दर्शनोपयोग पूर्वक होने वाले निजात्मा के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आपने बाद में मति ज्ञान की परिभाषा बताई है, उसको श्रुत ज्ञान की परिभाषा बनाइए। पराशक्ति उसमें ना दर्शनोपयोग की जगह एक मति सेकंड, एक ज्ञान सेकंड, बताना। एक सेकंड, निकिता दीदी बोल रही हैं, बोलो, पूरा बोलो निकिता। पराशक्ति बुद्धि छोड़कर मति ध्यान पूर्वक स्वसन्मत्ता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ध्यान तो शुद्ध ध्यान कहते हैं। गजब गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं केवल ज्ञान की परिभाषा बोल रहा हूं, आपको बताना है इस परिभाषा में क्या रह गया। ठीक है, जो तीनों लोकों और 3 कालवर्ती समस्त पदार्थ व उसके समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। भैया मैं बोलूं, हाँ बोलिए। इसमें अलोकाकाश रह गया ना भैया। नहीं, आ गया लोकाकाश, हमने 3 मान लोग लिया 3 आ गया, कालवर्ती। हमने मान लिया आ गया। अब उसके अलावा और क्या रह गया बताओ। अब 3 लोग 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों को यथास्थित परिपूर्ण रूप से एक साथ जानता है, यही बोले ना आपने। हाँ, ये मैंने बोला है, अब इसमें क्या रह गया है वो बताना है। 3 लोग 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों को, द्रव्य गुण पर्याय तो पदार्थों में तीनों आ गई। सब आ गया। निकिता दीदी बताओ, कुछ पकड़ में आ रहा है परिभाषा में से? चलो, परिभाषा में से जो अंश है वो है तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक अच्छा। समय में स्पष्ट रूप से एक साथ जानते हैं, तो वो आ गया। भाव, अगर आप भाव कहोगे तो भाव में आ गए, गुण, शक्तियां, धर्म, सब कुछ आ गया। लेकिन यहाँ मोक्ष शास्त्र से जो परिभाषा ली है उसके आधार से देखें तो ये बात समझ में आती है कि इसमें अपेक्षित धर्मों को भी दिया गया है। आशा करता हूं आपको अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी। शिल्पा मम्मी जी, कक्षा का समापन कर दीजिए। सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। चलिए, इस विषय का निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत। हाँ भैया, इस विषय की पुनरावृत्ति करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हम कक्षा